दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर मुलाकात कर रहे हैं और कुछ अलग बात करने जा रहे हैं। कानूनी बातें बताने वाले मेरे ये वीडियो चैनल में, ये YouTube के वीडियो चैनल में आज हम जानेंगे वसीयत के बारे में और वसीयत की अधिक जानकारी के बारे में। क्योंकि मैंने 16 और 17 नंबर का जो वीडियो बनाया है उसके बाद उसमें वसीयत के बारे में पूरी जानकारी दी। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे बातें लोगों के मन में, लोग प्रश्न पूछते जाते और मन में शंका आशंकाएं है और वो दूर करने के लिए आज हम कुछ और बात बताने वाले हैं। अब किन बातों में शंका है ये हम जानेंगे। पहली बात ये, बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों, स्त्री और पुरुष दोनों जो एक साथ बहुत सालों तक पति पत्नी करके रहे, उनको ऐसा लगता है कि हम वसीयत एक साथ करेंगे, यानी एक ही वसीयत में दोनों का उल्लेख होना है। अब ये भारत में ज्यादा करके होता नहीं, ऐसा करते नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि भारत में कुछ और चीजें हैं। हिंदुस्तान की बात करना चाहते हो तो उसमें क्या होता है, स्त्रियों को स्त्रीधन नाम की चीज जो है उसकी हक की है और वो अलग सी है। यानी महिलाओं को अगर अपना स्त्रीधन के बारे में कुछ भी किसी को देना है, मंगलसूत्र है, चेन है, उसने चाहा कि मैं मेरी बेटी को ही दूंगी या मेरे बहू को ही दूंगी या मैं रास्ते फिरने वाले किसी और को दे दूंगी, तो वो दे सकती है। क्योंकि वो क्या है, उसकी कमाई हुई चीज मानी जाती है, यानी स्वकष्टार्जित, वो खुद की मानी जाती है, कमाई मानी जाती है, उसकी मानी जाती है। और ये चीज अहम है, स्त्रीधन अहम है। इसलिए नंबर 1। नंबर 2 होता है कि दोनों एक साथ कभी गुजर नहीं जाते। अब गुजर तो नहीं जाते, अब जब नहीं गुजर जाते, एक ही गुजर गया, तो विल का प्रोबेट लेते समय बहुत अड़चन निर्माण होती। क्योंकि प्रोबेट लेते समय जिसका वसीयत है, वो वसीयत जिनका है वो तो गुजरना चाहिए। उसमें से एक ही तो गुजर गया, दूसरा तो जिंदा है, वो एक बात हो जाती है। नंबर 2, अब वसीयत करते समय मान लो कुछ एक चीज ठान लिए और उसमें कुछ बदलाव करना है। अगर कोई गुजर गया तो वो बदलाव ही नहीं कर पाता है, दूसरा जो सहकर्मचारी है उसको वो बदलाव करना मुमकिन नहीं होता है। और उसमें भी बहुत मजेदार बात बताना चाहता हूं। मान लो पति ने कुछ लिखा है और जिंदा है और पत्नी को उसमें कुछ बदलाव करना है, तो बिना पति के परमिशन के वो चेंज ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो जॉइंट विल है, एक साथ बनाया हुआ विल है। इसलिए ऐसे तरह का वसीयत करते नहीं है। अलग है, दोनों अलग, पति पत्नी अलग है। पति पत्नी का मानो हर चीज में जॉइंट अकाउंट है, फिर भी अलग सा विल करना, वसीयत करना बेहतरीन होगा। अब हम कुछ और चीज जानेंगे। पहली बात यह कि बहुत बार मन में ये बात रहती है कि भाई मेरा ये लड़का मेरा बहुत ख्याल कर रहा है, या तो बहुत गरीब है, दूसरे को कोई जरूरत नहीं है, वो पूछता भी नहीं है, उसको मुझे कुछ नहीं देना है, ऐसा मैं कर पाऊंगा क्या? भाई साहब आप कर पाएंगे, पर तुम्हारी कमाई हुई चीज अगर हो तो ही कर पाएंगे। परदादा का है, परदादा का है, तुम्हारे पिता का है, तो उसमें वो जायदाद सबका है, उसका हक आप टाल नहीं पाएंगे। ये ध्यान में रखिए। अब तुमने खुद में कमाया है, आप किसी को भी दे सकते हैं, नंबर 1। और मेरा सुझाव ये रहेगा, अगर जिंदा हो, अगर कोई घर है और घर एक ही लड़के को देना है, तो भाई साहब आप जिंदा हो तभी गिफ्ट कर दो, दान कर दो उसको। 50% या 100% उसके ऊपर भरोसा है तो 100% दान कर दो। यानी क्या होगा, वो जिंदा होते हुए उसको मिल जाएगा। उसके लिए प्रोबेट की, और प्रोबेट लेते समय जिनको नहीं दिया उनकी स्वाक्षरी की जरूरत नहीं रहेगी। फिर बाद में जो जायदाद है सबको समान,
कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरी और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जो हर बार पूछी जाती है, भाई साहब मुझे गांव में मेरी प्रॉपर्टी है, शहर में ये मेरी बंबई में कुछ और प्रॉपर्टी है, वो मैं गांव के लिए कुछ अलग वसीयत लिखूंगा, मुंबई में जो है उसके लिए अलग वसीयत लिखूंगा, चलेगा क्या? भाई साहब नहीं चलेगा। आप एक ही वसीयत में दोनों चीज लिखना है, क्योंकि वो मई में किया है, ये जून में किया है, तो जून वाला वसीयत आखिरी वसीयत होगा, आखिरी वसीयत को फाइनल माना जाता है, वही ठीक माना जाता है। तो सही वसीयत कौन सा है? आखिरी वसीयत है। और इसलिए जब आप वसीयत करते हो तो क्या क्या चीज होना चाहिए? आपकी तारीख तो होना चाहिए ना, क्योंकि आखिरी वसीयत जो है वही ठीक माना जाएगा। उसमें आपका नाम होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब जिनको आपको देना है वो बेनिफिशियरी का नाम होना चाहिए। एक एग्जीक्यूटर यानी जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी है भाई इसको एग्जीक्यूट करने की, उसका नाम होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए। यानी वो क्या करेगा, आप गुजर जाने के बाद वो वसीयत को एग्जीक्यूट करेगा टेस्टामेंटरी पिटीशन में और प्रोबेट लेके आएगा। अब ये होने के बाद जो लाभार्थी है, जमीन जुमला उसके नाम पे किया है, उनको विटनेस करके नहीं रखना है। विटनेस कोई और चाहिए, 2 साक्षीदार चाहिए। 2 साक्षीदारों के सामने उसने अंगूठा और सही करना है, फोटो लगाना है। और ये सब चीज डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ आप एक नोटरी के पास उसको रजिस्टर भी कीजिए। अगर मानो मैं बताता हूं, अगर सब समान है तो नोटरी का रजिस्टर पूरा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मानो ऐसा है कि आप एक कोई 60% दे रहे, को 40% दे रहे, तो आप सब रजिस्टर के पास जाके रजिस्टर विल करो, वो ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि कोई ये नहीं बोल पाएगा कि भैया जिंदा था कि नहीं जिंदा था। सब रजिस्टर यानी गवर्नमेंट के साइट पे तुम्हारा अंगूठा है, तुम्हारा फोटो खींचा हुआ है, तो वो उसके बारे में कोई आशंका पैदा नहीं कर सकते। तो इस तरह से आज हमने जो बातें जान ली वसीयत के बारे में, जो मैं 16 और 17 नंबर के वीडियो में भी बता चुका हूं, पर वो विल यानी वसीयत कैसा करना, उसमें क्या क्या होना, इसके बारे में मैंने ज्यादा बात की है। आज मैं वसीयत के बारे में आपने मन में जो प्रश्न थे उनको उत्तर देने की कोशिश की। मुझे लगता है ये वीडियो, ये यूट्यूब आपको जरूर अच्छा लगा रहेगा। आपके मन के प्रश्न को मैंने उत्तर दिया है, सच में दिया है ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको ये अच्छे लगे तो जरूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए मत भूलिए। मेरे इंस्टा को फॉलो करने के लिए मत भूलिए। और किसी और अलग सा विषय लेके अगले यूट्यूब वीडियो तक हम वापस रुकेंगे और फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा।